हेलो, चलिए उसी पॉइंट को हम लोग आगे डिस्क्राइब करते हैं जिसमें लास्ट लेटर ओ वाला डिस्कस किया गया था। तो मैंने आपको यह समझाया है कि कोई भी नाउन हो जिसके लास्ट लेटर में, कोई भी नाउन जिसके लास्ट लेटर में आपको क्या मिलता है, ओ, और लास्ट लेटर में आपको ओ मिलेगा, लेकिन उस ओ से पहले अगर आपको एक कॉन्सोनेंट लेटर दिख जाता है, क्या दिख जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर दिखता है, इसका प्लूरल बनाने में हम लोग ऐड करते हैं ES। जब हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे एग्जांपल है TOMATO, TOMATO, इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं TOMATOES, टमाटोज लिखते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे शब्द हैं, सम नाउन्स, जिसके लास्ट में यही सिचुएशन रहेगा आपको कि लास्ट में ओ और ओ से पहले एक आपको मिलेगा कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन उसका जब आप प्लूरल बनाने जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिंपल आप सिर्फ एस लगाते हैं, इसके अलावा और कुछ आप ऐड नहीं करते हैं। स्टेटमेंट में जैसे आता है किलो, KILO किलो, सोलो SOLO सोलो, डायनेमो DYNAMO डायनेमो, कंसर्टो CONCERTO कंसर्टो, फोटो PHOTO फोटो, एम्ब्रायो EMBRYO एम्ब्रायो। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसके लास्ट में आपको ओ दिख जाएगा और ओ से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉन्सोनेंट लेटर नजर आएगा। तो कॉन्सोनेंट लेटर अगर दिख रहा है तो हमें तो यूजुअली मालूम है कि इसमें ES ऐड करना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस यहाँ जो कुछ सम नाउन्स आपको दिए गए इसमें ऐसा लागू नहीं होता है। आप सिर्फ इसमें सिंपल एस ऐड करेंगे। तो KILOS किलोज, SOLOS सोलोज, डायनेमो का DYNAMOS डायनेमोज, कंसर्टो CONCERTOS कंसर्ट्स, फोटो का PHOTOS फोटोज, एम्ब्रायो का हो जाएगा EMBRYOS एम्ब्रायोज हो गया। ऐसे भी कुछ और शब्द हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से शब्द हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 शब्द और हैं, ध्यान रखिएगा। कमांडो COMMANDO कमांडो, क्वार्टो QUARTO क्वार्टो, पियानो PIANO पियानो, कैंटो CANTO कैंटो, प्रोविजो PROVISO प्रोविजो, मैस्ट्रो MAESTRO मैस्ट्रो। तो ये सभी कुछ ऐसे नाउन्स है जिसका प्लूरल बनाने में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर दिखेगा, लेकिन ऐड करना है सिर्फ आपको एस। तो ऐड एस करते हैं COMMANDOS कमांडोज, QUARTOS क्वार्टोज, PIANOS पियानोज, कैंटो CANTOS कैंटोज, प्रोविजो PROVISOS प्रोविजोस, मैस्ट्रो MAESTROS मैस्ट्रोस। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे इरेज करते हैं, ये पॉइंट हो चुका है। आप देखते हैं वाई वाला सेक्शन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें क्या है कि आपको नाउन दिखेगा, नाउन का लास्ट लेटर, नाउन का लास्ट लेटर में आपको दिखेगा वाई, नाउन के लास्ट लेटर में वाई। तो इसका भी ओ की तरह है, 2 पॉइंट निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको वाई दिखेगा तो एक जगह आपको दिख जाएगा कि वाई से पहले, वाई से आपको पहले आपको वॉवेल लेटर नजर आएगा, वॉवेल लेटर, यानी जिस नाउन के लास्ट में आपको वाई दिखेगा और उस वाई से पहले आपको नजर आएगा एक वॉवेल लेटर। जैसे एग्जांपल में लेते हैं DAY डे या MONKEY मंकी, ये 2 वर्ड्स हैं।
एक तरफ आपको दिख जाता है, ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आपको दिखेगा वाई, और वाई से पहले आपको दिख जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर, CONSONANT, कॉन्सोनेंट लेटर, कि लास्ट में वाई और उस वाई से पहले आपको दिखेगा क्या चीज, कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, डे मंकी, हाँ LADY, लेडी आ जाता है, LADY, फिर आ जाता है हाँ ठीक है लेडी। अब इसमें देख लेते हैं इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो जब आपको y के पहले वॉवेल लेटर नजर आएगा, जैसे यहाँ y के पहले a, यहाँ y के पहले आपको e दिख रहा है, वहां y लास्ट लेटर है जिसके कॉन्सोनेंट लेटर पहले d, मतलब y के पहले कॉन्सोनेंट लेटर आपको d दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, जब आपको लास्ट में आपको y दिखे वॉवेल वाला में, तो आप DAYS, डेज, सिंपल सा आप ऐड कर देते हैं, यानी इसका प्लूरल बनाने में सिंपल सा हम लोग s लगाते हैं। मंकी का MONKEYS, मंकीज, डंकी रहता तो डंकीज, लेकिन यहां जब आपको लास्ट में y दिखेगा और y से पहले आपको कॉन्सोनेंट लेटर का फॉर्मेशन दिख जाता है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें LAD लिख दीजिए, y की जगह आपको लिखना पड़ेगा I, LAD, और y की जगह आ जाता है I, और इसमें ऐड करते हैं ES, लेडीज। यानी ये जो आपको लास्ट में y दिख रहा है इसको चेंज कीजिए I में, और फिर लास्ट में आप लगा दीजिए ES। ये होता है प्लूरल बनने का फॉर्मेशन, नोट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ ऐसे ही नाउन्स आपके सामने रख रहा हूं जिसका आपको प्लूरल बनाना है। जैसे है लेडी, LADY, लेडी, सिटी, CITY, सिटी, आर्मी, ARMY, आर्मी, पौनी, PONY, पौनी, बेबी, BABY, बेबी, स्टोरी, STORY, स्टोरी, फ्लाई, FLY, फ्लाई, ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी, लिली, LILY, लिली, नर्सरी, NURSERY, नर्सरी, सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी, सैलरी, SALARY, सैलरी, ऑबिचुरी, OBITUARY, ये हो सकता है। तो ये एक टर्म रहा, इसका प्लूरल बनाइए। मैं एक नया टर्म लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए कौन सा वाला कहाँ लागू होता है, प्ले, PLAY, प्ले, TOY, टॉय, वैली, VALLEY, वैली, पे, PAY, पे, मंकी, MONKEY, मंकी, जर्नी, JOURNEY, जर्नी, बे, BAY, बे, रे, RAY, रे, स्टोरी, STOREY, स्टोरी, DAY, डे, डंकी, DONKEY, डंकी, की, KEY, की, चिमनी, CHIMNEY, चिमनी। नोट कीजिए इस सब का प्लूरल देखिए बना करके।
चलिए देखते हैं अब इसमें क्या कहा जा सकता है। तो सिंपल सर जैसे y के पहले d आपको दिया गया है, क्या चीज, कॉन्सोनेंट, इसको y को I बदलना, LADIES लेडीज, सिटी का CITIES सिटीज, आर्मी ARMIES आर्मीज, पॉनी PONIES पॉनीज, बेबीज BABIES बेबीज, स्टोरी STORIES स्टोरीज। एक यहाँ पर आपको स्टोरी दिखेगा STORY स्टोरी में, जिसका मतलब कहानी होता है, और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टोरी STOREY, उस स्टोरी का मतलब मंजिल, जैसे एक मंजिल दो मंजिल का घर रहता है उसका स्पेलिंग वो है STOREY, और जब कहानी की बात करते हैं तो STORY यहाँ पर है। फ्लाई तो FLIES फ्लाइज, ड्यूटी DUTIES ड्यूटीज, सेक्रेटरी SECRETARIES सेक्रेटरीज, लिली LILIES लिलीज, नर्सरी NURSERIES नर्सरीज, सिक्योरिटी SECURITIES सिक्योरिटीज दिया हुआ है, सैलरी SALARIES सैलरीज, ऑबिचुरी OBITUARIES, प्ले का हो जाएगा प्लेज PLAYS प्लेज, क्योंकि यहाँ y के पहले एक वॉवेल लेटर आया हुआ, और y के पहले जब आपको वॉवेल लेटर दिखता है सिंपली हम लोग क्या ऐड करते हैं s। ट्वाई का हो जाएगा TOYS ट्वाइज, वैली का VALLEYS वैलीज, पे का पेज PAYS, मंकी का हो जाएगा S लग जाएगा MONKEYS मंकीज, जर्नी का जर्नीज JOURNEYS जर्नीज, बे का BAYS बेज, रे का RAYS रेज, स्टोरी STOREYS स्टोरीज, डे का DAYS डेज, डंकी DONKEYS डंकीज, की KEYS कीज, चिमनी CHIMNEYS चिमनीज। ये हम लोगों का रहा y, जिसमें y से पहले अगर आपको वॉवेल लेटर दिखता है तो लगाएंगे s, और y के पहले अगर दिखता है कॉन्सोनेंट लेटर तो y को I बदल के क्या लगाते हैं ES। तो ये वाला टर्म रहा y को I में बदल कर ES करने वाला, और वो वाला टर्म रहा सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया उसमें s को ऐड कर दिया। मैच कर लीजिए, फिर मैं आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ।
तो यहाँ पर हम लोग इसको समझने का काम करते हैं कि नाउन जिसके लास्ट लेटर में आपको दिखेगा एफ और ए भी, साउंड म्यूट हो गया था। जब भी आपको कोई नाउन दिखे जिसके लास्ट लेटर में आपको दिखेगा एफ और एफ ही, तो उस एफ और एफ ही को हम लोग बदलते हैं भी में, और तब हम लोग उसमें ऐड करते हैं क्या चीज, मतलब एफ और एफ ही चेंज करते हैं भी में, उसमें हो जाता है ई एस को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे लाइव था, लास्ट में था आपको एफ ही, इसको हमने चेंज किया भी में, तब लगाया ई एस। वाइव था तो एफ ही को हमने चेंज किया भी में, फिर लगाया ई एस। सेल्फ है तो एस ई एल एफ, लास्ट में एफ को हटा के हमने लिखा भी, और तब हमने उसको किसमें चेंज किया, सेल्फ्स में। तो ये रहे ऐसे नाउन जिसके लास्ट में एफ और एफ ही रहने पर हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको भी में चेंज करके हम लोग उसमें ई एस को ऐड करने का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे नाउन्स भी आते हैं, ध्यान रखेगा, जिसके लास्ट में ध्यान रखेगा आपको एफ और एफ ही नजर आएगा, लेकिन आप उसे भी में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से नाउन है, सो देख लेते हैं। चीफ, सी एच आई ई एफ, चीफ। बिलीफ, बी ई एल आई ई एफ, बिलीफ। क्लिफ, सी एल आई डबल एफ, क्लिफ। ड्वार्फ, डी डब्ल्यू ए आर एफ, ड्वार्फ। ग्रीफ, जी आर आई ई एफ, ग्रीफ में दुख या कष्ट होता है। स्कार्फ, एस सी ए आर एफ, स्कार्फ में शोक या स्कार्फ में गुलबंद होता है। जी यू एल एफ, गल्फ, खारी हो जाता है। हैंकरचीफ, एच ए एन डी के ई आर सी एच आई ई एफ, हैंकरचीफ मीन्स रुमाल होता है। हुफ, एच डबल ओ एफ, हुफ मीन्स खुर होता है, ध्यान रखेगा। रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ मीन्स छत होता है। प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ मीन्स क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। मिसचीफ, एम आई एस सी एच आई ई एफ, मिसचीफ मीन्स क्षति या संकट होता है। पी यू डबल एफ, पुप मीन्स झोंके वाली हवा हो जाता है, ध्यान रखेगा। रीफ, आर डबल ई एफ, रीफ मीन्स चट्टान का वो भाग जो समुद्र के पानी के समीप नजदीक रहता है, उसे हम लोग कहते हैं रीफ, ध्यान रखेगा। स्टाफ हम लोग जानते ही, एस टी ए डबल एफ, स्टाफ। स्टफ होता है एक, एस टी यू डबल एफ, स्टफ में सामग्री या फिर पदार्थ, हम लोग इसे कहने का काम करते हैं, ध्यान रखेगा। कुछ और शब्द हैं उसको नोट कर लेते हैं। टुर्फ, टी यू आर एफ, घास का मैदान होता है। वॉर्फ, डब्ल्यू एच ए आर एफ, डब्ल्यू एच ए आर एफ, वॉर्फ मीन्स घाट होता है। स्ट्राइफ, एस टी आर आई एफ ई, स्ट्राइफ कलह या विवाह या विरोध करना हो जाता है, ध्यान रखेगा। कैफे, सी ए एफ ई, कैफे हम लोग जानते ही हैं। सेफ, एस ए एफ ई, एस ए एफ ई, सेफ मीन्स तिजोरी होता है, ध्यान रखेगा। तो ये सब ऐसे शब्द ध्यान रखेगा कि जिसके लास्ट में आपको एफ और एफ ही तो दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग इसके लास्ट में मतलब इस एफ और एफ ही को भी में चेंज करके हम लोग ई एस बदल नहीं सकते। इसमें सिंपली हम लोग एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस लगाने का काम करते हैं। जैसे चीफ है तो हम लोग लिखेंगे चीफ्स, सी एच आई ई एफ एस, चीफ्स। बिलीफ है तो बिलीव्स, बी ई एल आई ई एफ एस, बिलीव्स। क्लिप तो सी एल आई डबल एफ एस, क्लिप्स। ड्वार्फ, डी डब्ल्यू ए आर एफ एस, ड्वार्फ्स। ग्रीफ, जी आर आई ई एफ एस, ग्रीफ्स। स्कार्फ, एस सी ए आर एफ एस, स्कार्फ्स। गल्फ, जी यू एल एफ एस, गल्फ्स। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स हो जाएगा, एच ए एन डी के ई आर सी एच आई ई एफ एस, हैंकरचीफ्स। हुफ का एच डबल ओ एफ एस, हुफ से है। रूफ का आर डबल ओ एफ एस, रूफ से है। प्रूफ का पी आर डबल ओ एफ एस, प्रूफ्स। सेफ का एस ए एफ ई एस, सेफ्स हो जाएगा। मिसचीफ गलती या भूल, एम आई एस सी एच आई ई एफ एस, मिसचीफ्स। पुफ, पी यू डबल एफ एस, पुफ्स। रीफ, आर डबल ई एफ एस, रीफ्स। स्टाफ, एस टी ए डबल एफ एस, स्टाफ्स। स्टफ, एस टी यू डबल एफ एस, स्टफ्स। टर्फ, टी यू आर एफ एस, टर्फ्स। वॉर्फ, डब्ल्यू एच ए आर एफ एस, वॉर्फ्स। स्ट्राइफ, एस टी आर आई एफ ई एस, स्ट्राइफ्स। कैप्स, कैप्स सी ए एफ ई एस, कैप्स। नोट कीजिए इसे।
चलिए इसे एरेज करते हैं और 2 सेंटेंस में मैं देता हूं, उसमें आपको एरर फाइंड करना रहेगा कि क्या गलती होना चाहिए, या फिर आप ऑप्शन चूज कीजिएगा। देख लेता हूं मैं किस प्रकार का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही BELIFS बिलीव्स, BELIEVES बिलीव्स, he believe or believes that you will be here tomorrow, you will be here tomorrow। अब यहां पे आपको क्या लगता है कि बिलीफ होना चाहिए या फिर बिलीव्स? एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। माई बिलीफ और बिलीव इज हैपन सून। फाइंड कीजिए यहां पर क्या होना चाहिए आपके नजर से। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। तो बात करते हैं BELIEF बिलीफ, और एक होता है BELIEVE बिलीफ। तो BELIEF बिलीफ नाउन है और BELIVE बिलीव जिसका मतलब वर्ब होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम लोग बात डिस्कशन में लाएंगे, ध्यान रखेगा, तो BELIEF बिलीफ नाउन है, जबकि BELIEVE बिलीव क्या होता है? वर्ब होता है। अब हमें यह देखना है कि हम जिस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखेगा, वहां पे डिमांड किसकी की जा रही है? वहां पर डिमांड नाउन की जा रही है या फिर वहां पर डिमांड आपको वर्ब से जुड़ा हुआ दिख रहा है? तो यहां देख सकते हैं जैसे ही जो स्टेटमेंट में यह सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तलाश किसकी करेगा? वर्ब का, यानी कि यहां चाहिए बिलीव्स। बिलीफ हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बिलीव वर्ब है, इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा बिलीव्स, इसका ये होगा सिंगुलर फॉर्म बिलीव्स। वही बात करते हैं यहां माई का, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है, ध्यान रखेगा कि माई या योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब जो भी वर्ड्स है इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। और ये जो भी पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद चाहिए एक नाउन, इनके बाद वर्ब की डिमांड नहीं रहती, इनके बाद डिमांड रहती है नाउन की। यहाँ पे हमें चाहिए इस बार नाउन, तो इसलिए क्लिक करना पड़ेगा बिलीफ, बिलीव की ओर नहीं। तो ये भी याद रखें कि एफ वाला जो है BELIEF बिलीफ वो नाउन है, जबकि V वाला BELIEV बिलीव क्या है? वो वर्ब की कैटेगरी में आता है। नोट कर सकते हैं इसे।